नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम्स में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। पहला है भारत रत्न। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न साहित्य, कला और विज्ञान एवं बहुत बड़े पैमाने पर जन सेवा के कार्य करने पर यह सम्मान दिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल प्रदान किया जाए, लेकिन इसे एक साल में केवल 3 लोगों को ही प्रदान किया जा सकता है। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, यानी कि इस पुरस्कार को जो पाता है उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता। भारत रत्न के मेडल का मुख्य पटल पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिस पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। वर्ष 1977 में इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा इसे प्रारंभ कर दिया गया। भारत रत्न से मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्म भूषण भारत का तीसरा और पद्म श्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। यह तीनों पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तीसरा है वीरता पुरस्कार। इस पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा थल सेना, वायुसेना एवं जल सेना के सैनिकों को प्रदान किया जाता है। वीरता पुरस्कार के अंतर्गत पहला पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता के लिए प्रदान किए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। परमवीर चक्र तीनों सेनाओं के द्वारा दुश्मन के सामने किए जाने वाला साहसीपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र का मेडल कांसे का बना होता है, जिसमें एक तरफ इंद्रवज्र अंकित होता है और दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। अब तक केवल 21 लोगों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा। महावीर चक्र। महावीर चक्र देश में दूसरा सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है। महावीर चक्र तीनों सेनाओं के द्वारा दुश्मन के सामने किया गया वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है। यह मेडल स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाले सितारे के मध्य राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है और दूसरी ओर कमल और हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। वीर चक्र। वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है। वीर चक्र तीनों सेनाओं के द्वारा दुश्मन के सामने पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक। विशिष्ट सेवा पदक सेना के कर्मचारियों द्वारा असाधारण और उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र। अशोक चक्र जल, थल एवं वायु में पराक्रम, साहस एवं आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सेना के साथ साथ नागरिकों को भी दिया जाता है, अर्थात अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र नागरिकों को भी दिया जाता है। यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। जीवन रक्षक पुरस्कार। यह पुरस्कार आग से, डूबने से एवं किसी प्रकार से प्राण बचाने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। इसमें सबसे पहला पुरस्कार आता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। प्रारंभ में यह 5 क्षेत्रों में चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1969 में पहली बार 6वां क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती। नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर 10 दिसंबर को किया जाता। प्रत्येक नोबेल पुरस्कारों में प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता। नोबेल पुरस्कार अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहले थे एरिक एक्सेल, जिसे 1931 में दिया गया था, और दूसरे थे हैमरशोल्ड, इन्हें 1961 में दिया गया। वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। जॉन बी गुडइनफ 57 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। दूसरा है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन
पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। जॉन बर्नार्ड शॉ एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला हैं जिसे गादी फिल्म के लिए दिया गया था। अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए वर्ष 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति सत्यजीत रे थे। पुलित्जर पुरस्कार इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। यह पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता एवं कला में 23 श्रेणियों में दिया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार यह पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है। वर्ष 1973 में सितार वादक रविशंकर और वर्ष 1994 में विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार यह पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी, लेकिन वर्ष 1958 से रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जा रहे हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ में स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार विश्व में शांति की उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1952 में हुआ था। इसे कलिंगा ट्रस्ट फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बिजू पटनायक द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुई डी ब्रोगली थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।